हम जो हमारी आज़ादी का 75वां जो साल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी ये जो साल है वो अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा कि ऐसे पावन अवसर पर मेरा नाम अनाउंस हुआ और मुझे स्पीच के लिए बुलाया गया। मैं सर का एक बार फिर पुनः धन्यवाद करूंगा कि सर ने मुझे मंच पर आने का मौका दिया। और सुबह से ही देखा जा रहा है और अभी देखा है कि एक नारे की गूंज बड़ी जोरों शोरों से सुनाई दे रही है, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन ये भारत माता है क्या है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। ये भारत माता है क्या है, इसका जवाब शायद जो +2 क्लास के बच्चे हैं वो दे सकते हैं, +1 के भी दे सकते। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मैं भी उसको मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो ये जो भारत माता है, ये भारत माता है कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या है भारत माता, कहाँ है भारत माता, नहीं पता किसी को। अरे भारत माता, जब ये बात मान के चलिए कि जब आप इस नारे के साथ जय बोल रहे हैं तो भारत माता स्वयं में हमारे देश के पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, नाले, नदियां, ये सारे क्या हैं, भारत माता हैं। और जब आप एक बार जय बोलते हो तो ये करोड़ों जो हमारे देश के वासी हैं, यहाँ के जो पर्वत हैं, नाले हैं, इन सब की जय हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी भी जय इसी में होती है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, ऐसी आवाज आनी चाहिए। क्योंकि जब आप जय के नारे लगा रहे हैं तो स्वयं के भी जय के नारे आप खुद ही लगा रहे हैं। तो अपनी जय होनी चाहिए या पराजय होनी चाहिए, ठीक नहीं होनी चाहिए। यस। दूसरा, मैं आपसे कुछ ही शब्दों में बातें करना चाहूंगा और जल्द से जल्द चाहूंगा कि जो ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि मेरी स्पीच भी थोड़ी लंबी होती है, ऐसी धारणाएं बनी हुई है। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी हमें कोई ऐसे नहीं, कोई दान में नहीं मिली है। आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में ऐसे महावीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। खुदीराम बोस, जिनको आज हम भुला चुके हैं, कोई नाम जानता है, जाना पहचाना सा लगता है, कोई नहीं इस नाम को जानता। खुदीराम बोस एक इतनी बड़ी शख्सियत थी जो केवल मात्र ये कहूँगा मैं 18 साल की उम्र में ही वो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, तब हमारा देश जाके आजाद हुआ है। और उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। मात्र 12-13 साल की उम्र में थी कि किस प्रकार से उनमें भी आजाद भारत का उन्होंने सपना देखा, वो भारत को आजाद कराना चाहते थे, उनमें जुनून था। तो उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए कई तरीके से अपने कह सकते हैं कि संगठन भी तैयार किया है। और मात्र वो 12-13 साल की उम्र में थे तब वो अंग्रेजों के हाथ लग गए थे। तो जब जज के पास जज के सामने पेश किया गया, उनसे पूछा गया भी आपका नाम क्या था, उन्होंने बोला आजाद। माता का नाम क्या है, स्वतंत्रता। तो उस दिन से ही उनका नाम आजाद पड़ गया था। और उस जज ने, वो इतना कठोर था कि उनको 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। जैसे जैसे वो कोड़े मारते गए वो आजाद आजाद नाम पुकारता रहा और बाद में उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद पड़ जाता है। उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, हाथ आने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। मैं बात कर रहा था उनके माता पिता की, किस प्रकार से उनके माता पिता इतने गरीब थे, एक समय खाने का था, दूसरे समय नहीं था उनके पास, खाने का भोजन नहीं था। तो एक बार जब रात में वो अपने माता पिता से मिलने के लिए आए, उन्होंने देखा भी खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो कुछ लोग उनके पास आए, आजाद जी से ये निवेदन किया कि कृपया करके आप अपने माता पिता की हालत सुधारने का प्रयास कीजिए, आपके पास तो पैसा है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि जो पैसा मेरे पास है ना, ये मेरे वतन का है, आप किस लिए हैं, आप इनकी मदद क्यों नहीं करते, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। वो बोलते हमारे पास भी इतनी वो नहीं है कि हम इनकी मदद कर सके। तो उसने एक ही बात बोली थी, ये जितने दिन जीवित रहेंगे अपने आश्रय पर रहेंगे, जिस दिन मेरे को ऐसा लगा ना
भाई इनका आसरा खत्म हो गया, इनके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उस दिन मैं रात को चुपके से आऊंगा और इनको गोली मार के चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक पैसा जो देश का है, मेरे वतन का है, मैं इनको नहीं दूंगा। वो थे आजाद जी, ऐसे थे हमारे आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जिनको जाना जाता है। और आज हम मानते हैं कि हमारा उस समय में जो संगठन थे ये सारे चंद्रशेखर आजाद की देन थे। यहाँ तक जो भगत सिंह थे ना, वो भी उनकी शरण में आए थे, वहाँ ही वो पले बढ़े और उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ली, और तब जाके आज हम जो भगत सिंह का नाम हम जानते हैं वो उन्हीं के संगठन में रह के हुआ था। आजाद जी का काम ये था देश को आज़ाद कराना। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आज़ादी आप लोगों को मिली है, कम से कम जो नारे लगाए जाते हैं उनको भी सभ्य तरीके से लगाइए। यस या नो? यस या नो? तो मेरी तो आप लोगों से केवल दो ही विनती है कि आज़ाद भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, हमें चाहिए कि उसको जो हमने साकार कर लिया है उसको आगे भी ऐसे बनाए रखे, और हमने जो 200 साल बाद जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ी है, उन गुलामी की बेड़ियों को दोबारा फिर हम ऐसा ना हो कि हमारा देश, अगर आप लोग जैसे ये हरकतें करते हैं तिरंगे को लेकर, तो ये एक मानसिक गुलामी आप कह सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास